हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास में हम विशेषण और विशेष से संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष्य, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है अव्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। अगला है, ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, रेखांकित शब्द है। रेखांकित में यहाँ पे ऐसा यहाँ पे रेखांकित है। तो हमारा ऑप्शन ए है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। हम क्या बताना है इसमें? विशेषण चुनना है। तो ऑप्शन ए है भलाई, ऑप्शन बी है मिठास, ऑप्शन सी है थोड़ा और ऑप्शन डी है स्वयं। तो विशेषण इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मिठास क्या है? विशेषण है। अगला चलते हैं हम। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? तो जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है विधेय विशेषण, ऑप्शन बी है उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन सी है प्रविशेषण और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं। ठीक है, विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है विशेष्य विशेषण, ऑप्शन बी है विधेय विशेषण, ऑप्शन सी है प्रविशेषण और ऑप्शन डी है यौगिक विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ के नीचे यहाँ पे रेखांकित है, तो रेखांकित पद है मतलब कुछ क्या है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कुछ क्या है? कुछ हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। गली के प्रारंभ में दूसरा घर हमारा है, रेखांकित पद है। ठीक है, तो इसमें देखना है हमको कि दूसरा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है क्रमवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है समुदायवाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राम बहुत होशियार बालक है, रेखांकित पद है, तो बहुत के नीचे रेखांकित है, तो बहुत क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन ए है गुणवाची विशेषण, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है विधेय विशेषण और ऑप्शन डी है प्रविशेषण। तो बहुत क्या होगा हमारा? प्रविशेषण होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। तुम्हारा घर सुंदर है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। तो घर सुंदर है, इसको हमको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है विशेष्य विशेषण, ऑप्शन बी है विधेय विशेषण और ऑप्शन सी है प्रविशेषण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, घर सुंदर है तो विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला चलते हैं हम। नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण को बताना है कि नीली साड़ी में प्रयुक्त
कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक और ऑप्शन सी है गुणवाचक और यहाँ पे ऑप्शन डी है सार्वनामिक। सार्वनामिक तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? नीली साड़ी। तो क्या है ये? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला चलते हैं। ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है सार्वनामिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है, तो किसका है ये? ईमानदार क्या है? उसका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला चलते हैं। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है हमको वो बताना है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा की विशेषता बताता है, ऑप्शन बी है अर्थ सीमित करना, ऑप्शन सी है संख्या का बोध कराना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये सब यहाँ सही है, सत्य कथन है। चलिए अगला चलते हैं हम। चारों लड़के बदमाश हैं। ठीक है, तो इसमें चारों के नीचे रेखांकित है, तो इसमें चारों कौन सा पद है चारों में? तो ऑप्शन ए है आवृत्ति बोधक, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी है क्रम बोधक और ऑप्शन डी है समुदाय बोधक। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें क्या है चारों? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, समुदाय बोधक है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द सही नहीं है उसे चयनित करें। ठीक है, हमारा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण को क्या बोलते हैं? सुगंधित। फिर परिमाणवाचक विशेषण डैश ढाई, संख्यावाचक विशेषण डैश कोई और सार्वनामिक विशेषण डैश कोई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कविता परिश्रमी युवती है, ऑप्शन बी है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ऑप्शन सी है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है और ऑप्शन डी है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो इसमें क्या हुआ है? विशेषण का गलत प्रयोग किया गया है। चलिए अगला चलते हैं हम। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो हमारा ऑप्शन ए है समुदाय बोधक, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति बोधक और ऑप्शन सी है आवृत्ति बोधक और यहाँ पे एक ऑप्शन डी छूट गया है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? क्रम बोधक। क्रम बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? दोनों शब्द क्या है? समुदाय बोधक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला चलते हैं हम। गीला है, तो इसमें बताना है गीला क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी है गुणवाची विशेषण है, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? गीला क्या है? गुणवाची विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से चुनिए। इसमें हमको बताना है कि विशेष से कौन सा है। ऑप्शन ए है आकाशीय, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है आराध्य और ऑप्शन डी है आश्रित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो विशेष से क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, आकाश विशेष से है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। ठीक है, हमको बताना है कि उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तमावस्था, ऑप्शन बी है उत्तरावस्था, ऑप्शन सी है मूलावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, उत्तरावस्था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। सवा और ढाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी है अपूर्णांक बोधक, यहाँ गलत लिखा है, अपूर्णांक बोधक होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी है समुदाय बोधक, और ऑप्शन डी है क्रमवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अपूर्णांक बोधक होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में रेखांकित इसमें छूट गया है, अपेक्षा के नीचे रेखांकित है। तो राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो अपेक्षा विशेषण का कौन सा वो है, तो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुणवाची विशेषण है, ऑप्शन बी है तुलनावाची विशेषण है, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण है, और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, तुलनावाची विशेषण है। अपेक्षा यहाँ राम की तुलना श्याम से की जा रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा? तुलनावाची विशेषण होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस वाक्य में विशेषण विशेष्य की संख्या है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस वाक्य में विशेषण विशेष्य की संख्या वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक विशेषण और एक विशेष्य, ऑप्शन बी है दो विशेषण एक विशेष्य, ऑप्शन सी है एक विशेषण दो विशेष्य, और ऑप्शन डी है दो विशेषण दो विशेष्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसमें क्या है? दो विशेषण है और दो विशेष्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है इस, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है मीठा, और ऑप्शन डी है बहुत। तो इसमें प्रविशेषण क्या है? तो इसमें प्रविशेषण होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुत सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 25 नंबर। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठशिला की शीतल छाँव, इस पंक्ति में विशेषण विशेष को हमको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तुंग शिखर, ऑप्शन नंबर बी है शीतल छाँ, और ऑप्शन नंबर बी है शीतल छाँ, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों नहीं। तो यहाँ पे छाँव होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, दोनों ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, इस पंक्ति में सही विशेषण विशेष्य युग्म चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जल तरल, ऑप्शन बी है हिम जल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वह, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है उपासक, और ऑप्शन डी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उपासक इसमें विशेष्य है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए है गाय की, ऑप्शन बी है दूध की, और ऑप्शन सी है देने की, और ऑप्शन डी है किसी की नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक इसमें दूध की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्कृष्ट, ऑप्शन बी है निकृष्ट, ऑप्शन सी है घृष्ट,
और ऑप्शन डी है विषाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी विषाद हमारा विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, फिर बताना है कि इसमें से चारों में से विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है सज्जन, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है सुकुमार और ऑप्शन डी है मानस। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो मानस क्या है हमारा? विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में विशेष पद है, हमको बताना है कि इसमें से विशेष पद कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुरागी, ऑप्शन बी है अनादृत, ऑप्शन सी है अपमानित और ऑप्शन डी है अग्नि। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? आप लोग भी प्लीज़ इन सब का आंसर कमेंट ज़रूर करें। तो 31 नंबर का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अग्नि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ठीक है, हमको बताना है इसमें से विशेषण कौन सा है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र में विशेषण क्या है, उस मतलब का विशेषण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कुशल, ऑप्शन बी है मेधावी, ऑप्शन सी है अध्ययनशील और ऑप्शन डी है चतुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र क्या होता है? मेधावी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है हरा पीला, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, राम और लक्ष्मण विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। संख्यावाची विशेषण है, हमको बताना है कि संख्यावाची विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है रावण और ऑप्शन डी है खड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संख्यावाची विशेषण ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए अगला देखते हैं हम। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है भयभीत, ऑप्शन बी है निर्भीक, ऑप्शन सी है भीख, ऑप्शन डी है भय। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें कौन सा विशेषण व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, भय विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा 36 नंबर। लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संज्ञा विधि, ऑप्शन बी है सर्वनाम विधि, ऑप्शन सी है क्रिया विधि और ऑप्शन डी है प्रत्यय विधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, संज्ञा विधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। उत्साह शब्द का विशेषण है, हमको बताना है कि उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है उत्साहित, ऑप्शन सी है उत्साह और ऑप्शन डी है उत्साही। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, उत्साह का विशेषण होगा उत्साहित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैं कल नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी है यह फूल सुंदर है, ऑप्शन सी है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन डी है आज शाम को मत आना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यह लड़का रोते रोते घर पहुंचा। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकालय, ऑप्शन बी है पुस्तकें, ऑप्शन सी है पुस्तकीय, ऑप्शन डी है पुस्तकों। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पुस्तकीय। पुस्तक से पुस्तकीय विशेषण बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ठीक है, तो हमको इसमें विशेषण बताना है। तो ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है पतलून, ऑप्शन सी है मदन और ऑप्शन डी है खेलने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा?
मदन इसमें काली पतलून पहन के आया, इसमें काली क्या होगा, काली विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो हमको बताना है कि कुशाग्र में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणबोधक, ऑप्शन डी है सार्थक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या है, कुशाग्र गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। दुबई कितना सुंदर देश है, इसमें रेखांकित पद में है, मतलब बताना है कि सुंदर देश कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है प्रविशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है विधेय विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो सुंदर देश है मतलब क्या है, विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अपेक्षा का विशेषण रूप है, अपेक्षा का विशेषण रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सापेक्ष, ऑप्शन बी है उपेक्षा, ऑप्शन सी है निरपेक्षा और ऑप्शन डी है अपेक्षित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अपेक्षा का अपेक्षित होता है। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण तो हमारा क्या होगा, अपेक्षित होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। हमको बताना है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है सार्वनामिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक विशेषण है 4 गज मलमल में। चलिए अगला देखते हैं हम। वो आदमी जो कल अपने घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो हमको बताना है कि इस पूरे वाक्य में विशेषण कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कितने विशेषण हैं, तो इसमें 4 विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। ठीक है, तो हमको बताना है कि दुश्चरित किस संवर्ग में है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, विशेषण। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो इस वाक्य में हमको चयन करना है कि कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी है लंबा, ऑप्शन सी है उसका और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो इसमें विशेषण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है लंबा इसमें विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द होगा। तो ऑप्शन ए है केवल विशेषण, ऑप्शन बी है केवल विशेष, ऑप्शन सी है विशेषण और विशेष से दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, पांडु शब्द प्रयोग के आधार पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, विशेषण और विशेष से दोनों है। चलिए अगला देखते हैं हम। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी, ऑप्शन बी है प्रश्न, ऑप्शन सी है चतुर, ऑप्शन डी है पूछो। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, विशेषण क्या है, चतुर। चलिए अगला देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बड़े चोर, ऑप्शन बी है आधे चोर, ऑप्शन सी है पुलिस की लापरवाही और ऑप्शन डी है 8 बड़े चोर। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पुलिस की लापरवाही से। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है क्रोधी, ऑप्शन बी है कंटक, ऑप्शन सी है चुनौती और ऑप्शन डी है राई। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्रोधी विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम।
लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण बताना है हमको। तो ऑप्शन ए है महसूस, ऑप्शन बी है लोगों, ऑप्शन सी है लाखों, ऑप्शन डी है इसे। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, लाखों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विशेष वह शब्द होता है। तो ऑप्शन ए है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन सी है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य है। तो ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी है अच्छा, और ऑप्शन डी है विद्यार्थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। चलिए अगला देखते हैं। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित पद परिचय दीजिए। तो इसमें क्या है? यह होगा नीचे रेखांकित है, तो यह पुस्तक किसकी है हमको बताना है। इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, कोष्ठ में पुस्तक विशेष्य एक वचन है। ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, कोष्ठ में पुस्तक विशेष्य कमा एक वचन कमा स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी है सर्वनाम एक वचन और स्त्रीलिंग। ऑप्शन डी है संबोधन व अव्यय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। उसने नया साल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन ए है चतुरता, ऑप्शन बी है चातुर्य, ऑप्शन सी है चतुर, और ऑप्शन डी है चातुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, चतुर। चलिए अगला देखते हैं हम। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो ऑप्शन ए है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। मैं रोज़ पढ़ता हूँ में क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो ऑप्शन ए है संज्ञा की, ऑप्शन बी है कारक की, ऑप्शन सी है क्रिया की, और ऑप्शन डी है वचन की। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन विशेषण नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है पथरीला, ऑप्शन बी है नमकीन, ऑप्शन सी है बर्फीला, और ऑप्शन डी है नमक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, नमक क्या है? विशेषण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है शीतलता, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है नया, और ऑप्शन डी है बुद्धि। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बुद्धि विशेषण है, सॉरी नया विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण है, ये रिपीट हो गया है। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला देखते हैं। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो रेखांकित इसमें क्या है? धार्मिक के नीचे रेखांकित है, तो हमको बताना है कि धार्मिक कौन सा पद है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया, और ऑप्शन डी है विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? धार्मिक क्या है?
धार्मिक हमारा विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा से विशेषण है? तो ऑप्शन ए है पहाड़ी, ऑप्शन बी है लोभी, ऑप्शन सी है पेटू और ऑप्शन डी है उक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? संज्ञा से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये सभी क्या है? संज्ञा से विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष्य है? तो ऑप्शन ए है हठी, ऑप्शन बी है सभ्य और ऑप्शन सी है क्षम्य और ऑप्शन डी है हृदय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से विशेषण शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी है पंकिल, ऑप्शन सी है प्राची और ऑप्शन डी है ईर्ष्या। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, पंकिल। चलिए अगला देखते हैं। वासंतिक शब्द है, वासंतिक शब्द है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विशेष्य, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी, वासंतिक क्या है? विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। अनुमान का विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए है अनुमानित, ऑप्शन बी है अनुमति, ऑप्शन सी है अनुमानक और ऑप्शन डी है अनाशित। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अनुमान का अनुमानित होता है विशेषण। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वरदान, ऑप्शन बी है वरद, ऑप्शन सी है वरदायक और ऑप्शन डी है वर्णीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन ए है लाघव, ऑप्शन बी है महत्व, ऑप्शन सी है लघुता और ऑप्शन डी है महत्व। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, तो उस इसमें क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संकेतवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है यह चांदी खोटी सी दिखती। ठीक है। तो इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाण बोधक विशेषण और ऑप्शन डी है पूर्णांक बोधक विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो खोटी सी में विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है अव्यय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, विशेषण। चलिए अगला देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो ऑप्शन ए है विशेष्य, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं प्लीज़ उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और कितना आपका बनना है ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है इससे हमारी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिया विशेषण से, फिर उसके बाद विशेष्य से, फिर विशेषण से, इन सब से हमारे को परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबको ज़रूर आप सॉल्व करिएगा।